दंगों की साजिश उन्होंने की जिन्होंने कहा कि गोली मारो, और वो दंगा चाहते थे। वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गाली बक रहे थे और वो उन्होंने आकर के दंगा किया। उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कपिल मिश्रा पर आज तक आपने हाथ नहीं लगाया, जो खुल करके कह रहे थे कि गोली मारो? अनुराग ठाकुर पे हाथ नहीं लगाया जिन्होंने कहा था गोली मारो। कोई रागिनी है, वो ही बीजेपी की ही, जो गंदी गंदी गालियां बकते हुए वो वीडियो पे पाई गई, उन पर आज तक आपने पूछताछ नहीं किया। ऐसे ही लड़कों को जुटा लिया, उनके हाथ में हथियार दे दिए और कह दिए कि जिसका मन मर्जी गिरफ्तार कर लो और तुम कर सकते हो, ये कर दिया। और बस सरकार, मतलब योगी जी का बस आप पर आशीर्वाद रहे हाथ का। तो ये तो योगी जी का प्राइवेट मिलिशिया हुआ ना, ये तो प्राइवेट फोर्स हो गई आपकी। मैम, जो दिल्ली दंगों पे जो कार्रवाई हो रही है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, इससे कार्रवाई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दंगों में जांच का मतलब तो ये होता कि जो लोगों ने खुलेआम दंगों का आह्वान किया, लोगों से कहा कि गोली मारो और धमकियां दी, या जिन्होंने खुद हिंसा किया, उन लोगों पर कार्रवाई होती। लेकिन उन पर बिल्कुल जो मैंने दिल्ली पुलिस ने उन पर हाथ तक नहीं लगाया, उनसे पूछताछ तक नहीं की है भाजपा के उन नेताओं ने से जिन्होंने इस तरह के भाषण दिए। उल्टा बेसिकली सीए विरोधी जो आंदोलन था, वो आंदोलन को ही दंगा की साजिश बता रहे हैं। मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है। ये जो आंदोलन था सीए के पक्ष में, ये हमारे संविधान में जान फूंकने वाला आंदोलन था, संविधान को ज़िंदा करके अपने हाथों में लेने वाला आंदोलन था, जिसमें ये युवा लोगों ने खास करके इतने ज़बरदस्त रूप से संविधान के पक्ष में वो खड़े हुए। आज आप देश के युवाओं को कह रहे हैं कि इस तरह से करने के लिए हम युवाओं को टारगेट कर करके लगातार जेलों में भरेंगे। तो अभी तक करीब 23 लोग जेल में हैं, सभी बहुत ही यंग लोग हैं, छात्र हैं। अब आप शिक्षकों पे आ रहे हैं छात्रों के बाद में। तो ये तो बिल्कुल ही मैंने पूरा देश देख रहा है कि ये लोकतंत्र, ये एक जांच के नाम पर बिल्कुल साजिश चल रहा है, मजाक चल रहा है। उमर खालिद की कल गिरफ्तारी हुई, उसे कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि दंगे उमर खालिद का एक भी भाषण दिखा देना जहां वो कह रहे हैं कि इन्होंने दंगा भड़काया। ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस वाले कि भाई भाषणों में तो बिल्कुल साफ है कि इन्होंने कहीं कोई दंगा नहीं भड़काया। तो कह रहे हैं नहीं, हमारे पास में लोगों के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हैं जहां लोगों ने हमें बताया है कि इन्होंने दंगा भड़काया। लेकिन पुलिस के पास किया गया इस तरह का बयान, दिया गया इस तरह का बयान, ये तो किसी भी अदालत में इसे सबूत नहीं माना जाता, इसे सबूत नहीं माना जाता, क्योंकि पुलिस हिरासत में पुलिस कई धमकियां दे करके, यूएपीए की धमकी दे करके या टॉर्चर करके ये चीज़ें निकलवा सकती हैं, और निकलवाई है भी। तो ये बिल्कुल साफ बात है। और बात तो ये है कि आप जो सबके सामने हैं, उमर जो कर रहे थे, या उमर ने जो कहा देश भर में अपने भाषणों में, वही बातें तो हमने भी कहा, वही बातें हज़ारों लोगों ने कहा। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर आप उमर की गिरफ्तारी कर रहे हैं तो इतना इंतज़ार क्यों कर रहे हो? आप कह दीजिए कि जितने हज़ारों लोग संविधान अपने हाथों में ले करके वहाँ खड़े रहे शाहीन बागों में, सबकी गिरफ्तारी कर दो ना। हमारे साथ शुरू कर लो, चलो सबकी गिरफ्तारी, सब तैयार है उसके लिए। आप कह दो कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप सरकार पर, आपने सरकार द्वारा बनाए गए, थोपे गए कानून पर आपने सवाल उठाया, संविधान का आपने नाम लिया, इसलिए आप गुनहगार हैं। साफ साफ कह दो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तो यही रहा। जो कार्रवाई कर रही है, किस आधार पे कर रही है? प्रोफेसरों को भी उठा रही है वो? आधार वही तो कह रहे हैं कि कुछ आधार तो है नहीं। वो भी अच्छे से जानती है कि कोई आधार नहीं है। वो ये प्रोफेसरों से या फिल्म मेकर्स से ये कहना कि आप लोग जो है वो आंदोलनों की मदद कर रहे थे, इसका मतलब आप दंगों की साजिश कर रहे थे, ये तो ऐसा हास्यास्पद मजाक है कि इसको कोई नहीं मान सकता है। सब लोग जानते हैं कि शाहीन बाग वाला जो आंदोलन था, सीए वाले जो आंदोलन थे, वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे। कहीं से भी अगर कोई रोड सड़क जाम भी करें, सड़क जाम, चक्का जाम, न जाने कितनी बार हमारे देश में मज़दूरों, किसानों ने न जाने कितने बार किया है। अगर कहीं इस तरह का भी हो गया हो तो ये कोई दंगों की साजिश नहीं है। दंगों की साजिश उन्होंने की जिन्होंने कहा कि गोली मारो, और वो दंगा चाहते थे। वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गाली बक रहे थे और वो उन्होंने आकर के दंगा किया।
उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बिल्कुल साफ पूछना चाहती हूँ ना कि उमर को आपने गिरफ्तार किया, तो जो कोमल शर्मा एबीवीपी की जो डंडा हाथ में लेकर के, रॉड हाथ में लेकर के पकड़ी गई जेल में, उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया अभी तक? क्यों कपिल मिश्रा पर आज तक आपने हाथ नहीं लगाया, जो खुल करके कह रहे थे कि गोली मारो? अनुराग ठाकुर पे हाथ नहीं लगाया, जिन्होंने कहा था गोली मारो। कोई रागिनी है, वो ही बीजेपी की ही, जो गंदी गंदी गालियां बकते हुए वो वीडियो पे पाई गई, उन पर आज तक आपने पूछताछ नहीं किया। तो कैसी बात है? जो गोली चलाया जामिया में, उसे आप आतंकवादी नहीं कह रहे, उस पर तो यूएपीए नहीं लगा रहे, तो उमर पे क्यों लगा रहे हैं? नाबालिग तब भी हो, कोई बात नहीं, यहाँ भी तो नाबालिगों से पूछताछ करें, नाबालिगों को उठा रहे हैं, तो भाई नाबालिग अगर वो है भी, तो आप जो है उसे, एक नाबालिग को किसने आतंकवादी गतिविधि में उतारा, ये इसकी जांच क्यों नहीं कर रहे आप? तो ज़्यादा सीरियस बात है कि अगर कोई नाबालिग है तो आपको पता लगाना पड़ेगा ना कि उसको किसने उकसाया। लेकिन ये बात क्यों? मीडिया चला रहे हैं आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन दंगा फैलाते हैं देश में। हाँ? ये मीडिया चला रहा है कि आपने आपको बुद्धिजीवी कहते हैं और देश में दंगा फैलाने का काम करते हैं। वही तो कह रहे हैं कि देखिए, बुद्धिजीवियों ने कहाँ दंगा फैलाया भाई? मीडिया को, ये मीडिया भी कहा नहीं जा सकता इसको। ये देखिए, ये तो पूरी तरह से एक तरह से खुद दंगा भड़काने वाली मीडिया है, ठीक है? तो वो दंगों को अच्छा मानती है और शांति की बात करने वाले, एकता की बात करने वाले लोगों को, लोकतंत्र के संविधान की बात करने वाले लोगों को देश का दुश्मन बताती है। तो ये एक तरह से सच को झूठ, झूठ को सच बताने का जो काम जो कर रहे हैं, उसे हम पत्रकारिता नहीं मान सकते। हम उसको ज़रूर, इसको तानाशाही का प्रचार माध्यम मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ये कहीं से अच्छा नहीं है। लेकिन क्या इस कार्रवाई करने से पुलिस आपको डराने की कोशिश कर रही है, जो लोग सरकार की गलत नीति के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? मुझे लगता है कि वो देश के आम लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। अगर वो सोच रही है कि वो डरा ले जाएगी, तो मेरे ख्याल से वो बहुत गलत सोच रही है। क्योंकि देखिए कि ये जेल के भय से, कभी बिल्कुल तानाशाही कानूनों के भय से हम लोग तो चुप होने वाले हैं नहीं। हम बिल्कुल चुप नहीं रहने वाले हैं, हम तो बोलते रहेंगे, है ना? वो सबके नाम, हम सबके नाम, हमारा भी नाम चार्जशीट में उन्होंने डाल रखा है, लेकिन तब भी तो हम लोग बोल रहे हैं, हम बोलना बंद नहीं करेंगे। और हमें आप अंदर कर दोगे जेलों में, तो हमारे पीछे जो है हज़ारों लोग हैं जो फिर वो बोलना शुरू करेंगे, वो ज़्यादा बोलेंगे। तो इसलिए सरकार को ये जान लेना होगा। सरकार को हम लोग, सीधे बात है कि हम तो सीधा कह रहे हैं कि देखिए, नागरिकों को डराने की कोशिश दुनिया में न जाने कितने तानाशाहों ने किया है। उनका क्या, उन तानाशाहों का, उन हिटलरों का, उन मुसलिमों का क्या हाल हुआ, पूरी दुनिया देख। आपने अभी जिक्र किया था यूपी में जो फोर्स बना रहे हैं, योगी सरकार जो ला रही है, उस फोर्स के पीछे क्या मकसद है सरकार का? पूरी तरह से तानाशाही है। देखिए, अभी तक तो पुलिस ही जो है वो सरकार की एक तरह से जेबी फोर्स की तरह काम कर रही थी, कोई कानून व्यवस्था की रक्षा तो कर नहीं रही थी। लेकिन अगर पुलिस कोई गलत करेगी तो फिर भी उस पर संविधान का कोई तो नकेल है, जो शायद कम से कम, मतलब थियोरी में आप कस सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे ही लड़कों को जुटा लिया, उनके हाथ में हथियार दे दिए और कह दिए कि जिसका मन मर्जी गिरफ्तार कर लो और तुम कर सकते हो, ये कर दिया, और बस सरकार, मतलब योगी जी का बस आप पर आशीर्वाद रहे हाथ का, तो ये तो योगी जी का प्राइवेट मिलिशिया हुआ ना, ये तो प्राइवेट फोर्स हो गई आपकी। उसका तो सरकार, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सोचिए कि क्या करेंगे ये लोग। और सबको सोचना चाहिए, हर नागरिक को सोचना चाहिए कि कहीं से भी आप में सरकार से ज़रा किसी भी चीज़ पे, भाई आपका नल का ठीक से उसमें पानी नहीं आ रहा, आपको सवाल पूछने का मन है, तो ये लोकल जो होंगे गुंडे दंगाई, ये जो है ये आप पर, आपकी गिरफ्तारी कर लेंगे आपकी, क्योंकि आपने सवाल कैसे पूछ लिया। मेरा एक आखिरी कमेंट, जब इतने हालात बदतर हैं तो कोर्ट फिर क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहा है इन चीज़ों में? देखिए, कोर्ट्स के लिए तो हम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कोर्ट्स पर क्यों हम कुछ कमेंट करें। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि देखिए, नागरिकों पर ज़्यादा भरोसा हमेशा करना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने का काम कोर्ट्स ने नहीं किया। इमरजेंसी के समय भी कोर्ट्स तो सरकार सत्ता का ही साथ दे बैठे। जनता ने आंदोलन करके लोकतंत्र को वापस जीता, ठीक है? तो लोकतंत्र के लिए लड़ने का काम तो भाई हमें करना होगा। कोर्ट्स को, अदालतों को भी जवाबदेह ठहराने का काम हमें ही करना होगा, जैसे सरकारों को। तो ये तो काम करते हैं। ठीक है।